हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। क्लास 10th में अपना नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है, प्रारंभ करने वाला हूं आज। चैप्टर का नाम है व्हाट इज एमएस विद अस, हम में क्या कमी है। लेखक है एस.एम. गोयल। इस चैप्टर में लेखक हमें ये बताते हैं कि हमारा देश आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से समृद्धशाली है, फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी कमी को दर्शाती हैं। इसी के ऊपर ये पाठ लिखा गया है कि ऐसे कौन कौन से नैतिक मूल्य हैं जिन नैतिक मूल्यों की हमें कमी है। उस कमी को हमें किसी भी प्रकार से सुधारना होगा। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ आज का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। आप अपनी बुक निकालिए। चैप्टर का नाम है व्हाट इज अमिस। अमिस माने कमी, अवनति, विद अस माने हमारे साथ। हमारे साथ क्या कमी है, कौन सी कमी है। पहला पॉइंट, कई पॉइंट यहां इस चैप्टर में दिए गए हैं, जैसे कि इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धिमत्ता, सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और नागरिक भावना, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक यातायात से यात्रा करना, ट्रैफिक सेंस यातायात की भावना, एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण, क्लीनलीनेस साफ सफाई, धरना बंद या रेल रोको। ये ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनमें हम बहुत कुछ हमारे पास रखते हैं और बहुत सी चीजों को हम खो रहे हैं। चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धिमत्ता से। आवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। हमारा इज ए नेशन एक राष्ट्र है, ऑफ इंटेलेक्चुअल्स माने बुद्धिजीवियों का। हमारा राष्ट्र कैसा है? बुद्धिजीवियों का राष्ट्र है। इट इज नॉट सेड, ये नहीं कहा जाता है आउट ऑफ शियर पैट्रियोटिज्म, केवल पैट्रियोटिज्म माने देशभक्ति के कारण। इट इज नॉट सेड, ये नहीं कहा जाता है आउट ऑफ मन के कार्य न के बस, शियर माने केवल या मात्र या शुद्ध, पैट्रियोटिज्म मान देशभक्ति। ऐसा नहीं है कि हम हमारे देशभक्ति दर्शा रहे हैं इस वजह से कह रहे हैं कि हमारे देश में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। हमारा देश बुद्धिजीवियों का है। हम इस बात को केवल देशभक्ति की वजह से नहीं कह रहे हैं, वास्तव में ही है। स्टडीज एट होम, स्टडीज अध्ययन, शोध, एट होम घर पर, एंड एब्रॉड विदेशों में अध्ययनों ने हैव रिवील्ड उजागर किया है दैट की नॉट लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले नहीं, ए स्टडी वॉज अंडरटेकन, एक अध्ययन किया गया था इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के विद्यालयों में, टू फाइंड आउट माने पता लगाने के लिए कि चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन, कौन से राष्ट्र के बच्चे एक्सील्ड माने आगे हैं, इन इंटेलिजेंस माने बुद्धिमानी में। हमारा देश बुद्धिजीवियों का, इसको हम देशभक्ति कारण नहीं कह रहे। हमारे देश में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है, विदेशों में बहुत से लोगों ने अध्ययन किया है, और ज्यादा समय नहीं हुआ ब्रिटेन के विद्यालयों में यह अध्ययन किया गया था कौन से देश के बच्चे बुद्धिमानी में आगे हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड, तो ये खोजा गया था, ये पता लगाया गया था दैट इंडियंस वर सुपीरियर,
इंडियंस माने भारतीय बच्चे, वर सुपीरियर माने सर्वोच्च थे, उच्च थे, टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज माने अन्य देशों के निवासियों से। क्या पता लगाया गया था कि अन्य देशों के जो बच्चे हैं उन देशों के बच्चों से हमारे देश के बच्चे अधिक सुपीरियर हैं, अधिक आगे हैं। इफ दैट इज द ट्रूथ, यदि यही सच्चाई है, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम क्यों पिछड़ रहे हैं अदर सुपर पावर्स माने अन्य शक्तिशाली देशों से। सुपर पावर्स माने शक्तिशाली देश। वाई, भाई ऐसा कुछ है, हम बुद्धिमान हैं तो हम अन्य ताकतवर देशों से क्यों पिछड़ रहे हैं? ऐसा है तो वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन, क्यों देयर इज ब्रेन ड्रेन है फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से, टू द अदर एफ्लुएंट नेशंस माने अन्य प्रभावशाली या समृद्धशाली राष्ट्रों के लिए। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, ब्रेन मन होता है बच्चों दिमाग, और ड्रेन मन होता है पलायन। दिमाग का पलायन का मतलब बुद्धिजीवी लोगों का पलायन। हमारे देश से क्यों बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान बच्चे क्यों दूसरे देशों की ओर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? वाई देयर ब्रेन ड्रेन, क्यों बुद्धिमान बच्चों का पलायन होता है फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से, टू अदर एफ्लुएंट नेशंस माने अन्य समृद्धशाली राष्ट्रों के लिए। वाई आवर इंपोर्ट्स एक्सीड, क्यों आवर इंपोर्ट्स हमारा आयात, एक्सीड माने अधिक है, आवर एक्सपोर्ट्स हमारा निर्यात से। भाई हम दूसरे देशों से क्यों इतनी चीजें आयात कर रहे हैं, और क्यों हमारा एक्सपोर्ट जो है निर्यात कम है? यानी कि हमारे देश में चीजों की कहाँ कमी है, जो निर्यात हमारा कम है और आयात ज्यादा है। वाई वी लुक, हम क्यों देखते हैं, टू डेवलप्ड नेशंस माने विकसित राष्ट्रों की ओर, फॉर हेल्प माने सहायता के लिए, एंड एड और उपचार के लिए, वेयर वी आर एमएस, हम में कहाँ कमी है। सहायता के लिए और उपचार के लिए क्यों हम समृद्धशाली देशों को, या क्यों हम डेवलप्ड नेशंस की ओर देखते हैं? कहाँ कमी है हमें, ये यहां पूछा जा रहा है इस पाठ में। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पैरा है, चेंज कीजिए। सेइंग सो डज नॉट मीन आवर प्रोग्रेस इज नॉट। सेइंग सो, ऐसा कहना या ऐसा कहते हुए, डज नॉट मीन मतलब नहीं है कि आवर प्रोग्रेस, हमारी प्रगति, इज नॉट शून्य है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कह रहे हैं तो हमारी प्रगति शून्य है, ना के बराबर है। द भाखड़ा नागल डैम्स, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, ईटीसी इत्यादि आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, हमारी कुछ उपलब्धियां हैं। द भाखड़ा नागल डैम्स, भाखड़ा नागल बांध, ये हमारे बड़े बांध है। भाखड़ा नागल बांध उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर हीराकुंड परियोजना है ना। भिलाई लोह इस्पात है, राउरकेला है, छत्तीसगढ़ झारखंड इधर है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर, तारापुर नाभिकीय संयंत्र है, महाराष्ट्र में है शायद। ईटीसी इत्यादि आर हैं सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, हमारी कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। ये जो नाम बताए हैं लेखक ने, हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं। बट लेकिन इन द ग्रैंडियर ऑफ द बिग, बड़े की शान में, द स्मॉल माने छोटी चीजें, हैज बीन नेग्लेक्टेड माने उपेक्षित कर दी गई हैं, नकार दी गई हैं।
इन बड़े की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, इनके चक्कर में हम छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, नकार रहे हैं। E.F. Scavenger was not wrong. E.F. Scavenger was not wrong. गलत नहीं थे। When he captioned his bestseller, जब उसने कैप्शन माने शीर्षक नाम दिया था, नाम रखा था हिज बेस्ट सेलर, अपनी सबसे अच्छी बिकने वाली पुस्तक का, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर है। E.F. स्क्विम्चर जो लेखक हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम क्या लिखा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर है। जब ये शीर्षक रखा था, ये नाम दिया था, तो वो गलत नहीं थे, वो सही थे। Here are a few instances, यहां कुछ उदाहरण हैं, टू शो दिखाने के लिए, हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज, कैसे, द नेग्लेक्ट माने उपेक्षा, ऑफ दीज इन स्मॉल माने छोटी चीजों की, बट इंपॉर्टेंट इश्यूज लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों की, हैज हिम्पर्ड माने बाधित किया है, बिगाड़ा है, आवर ग्लोरी हमारी शान और शौकत। हम लोगों ने जो छोटी छोटी चीजों की उपेक्षा की है, इन छोटी छोटी चीजों की उपेक्षा ने हमारी शान और शौकत को क्या किया है, बिगाड़ा है। इसलिए ये जो छोटी चीजें हैं, इन छोटी चीजों की हमें कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चलिए, इंडियन इंटेलेक्ट, भारतीय बुद्धिमत्ता, ये तो आपका एक पॉइंट समाप्त हो चुका है। दूसरा पॉइंट यहां है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार एंड और सिविक सेंस माने नागरिक बोध, नागरिक भाव। हेयर वी आर एट द लोएस्ट एप, हेयर यहां, वी आर हम हैं, एट द लोएस्ट हमारे सबसे निम्नतर, एप मन स्तर में। ध्यान रखो बच्चों, एप मीन्स होता है भाटा, ज्वार भाटा नहीं होता क्या, उसमें जो ज्वार होता है उसको चढ़ाव बोलते हैं, और भाटा होता है उसको क्या होता है, उतार, निम्न स्तर। तो एप मान क्या होता है, भाटा, लेकिन यहां स्तर हो गया। वैसे भाटा मान पत्थर नहीं होता, लेकिन पत्थर थोड़ी होगा, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे को। हम निम्न स्तर पर हैं। इट मे बी ए जर्नी, यह मे बी हो सकती है, ए जर्नी माने एक यात्रा, और ए वॉक या एक भ्रमण, ए फीस्ट या एक दावत हो सकती है, और ए फेयर एक मेला हो सकता है, ए मीटिंग एक मुलाकात हो सकती है, ए गैदरिंग एक भीड़ हो सकती है, ए सीरियस स्टडी एक गंभीर अध्ययन हो सकता है, और ए लेजर आवर चाहे फुर्सत का समय हो सकता है। मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादा, एग्जिबिट माने प्रदर्शन करते हैं, क्रैश इग्नोरेंस माने मूर्खतापूर्ण अनभिज्ञता का, अज्ञानता का। ऑफ मिनिमम माने कम से कम, न्यूनतम। बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज माने आधारभूत, ह्यूमन मानवीय, डिसेंसीज माने शिष्टाचार का। डिसेंट शब्द, डिसेंसीज माने सभ्यता, शिष्टाचार। चाहे मेला हो, बस में सफर कर रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, फुर्सत में बैठे हो, कोई मीटिंग हो, कोई दावत हो, कोई भी चीज हो सकती है। हम इतने अनभिज्ञ हो जाते हैं, इतने मूर्खतापूर्ण अज्ञानता का व्यवहार करते हैं कि हम हमारी न्यूनतम जो शिष्टाचार है, बेसिक शिष्टाचार है, उसको भी हम भूल जाते हैं। लेट अस सी, हमें देखना चाहिए, हाउ एंड वेयर, कैसे और कहां, वी लेक हम में कमी है,
इन आवर सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में, एंड कल्टीवेशन और ढालने में, सुधारने में ऑफ सिविक सेंस माने नागरिक बोध को, हमारे नागरिक बोध को सुधारने में, हमारे सामाजिक व्यवहार में बहुत सारी कमी है, ऐसा हमें देखना चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपका 2 कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो रेड लेटर में लिखा हुआ है, लाल अक्षर में लिखा हुआ है, रेड लेटर वैसे अलग शब्द है, अंग्रेजी में रेड लेटर डे होता है। रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिवस, इंडियन रिपब्लिक डे, भारतीय जो गणतंत्र दिवस है वो रेड लेटर डे कहलाता है। इंडिपेंडेंस डे को भी रेड लेटर डे कह सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण दिवस हो वो एक रेड लेटर डे कहलाता है इंग्लिश में। ह्यूमन ईयर नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर दिया गया है। ह्यूमन ईयर मानव के कान इज मीन्ड मतलब होते हैं को रिसीविंग, प्राप्त करने के लिए, साउंड माने ध्वनि, ऑफ नॉर्मल रेंज माने सामान्य स्तर की, ऑफ डेसिबल्स माने डेसिबल की। डेसिबल क्या है? ध्वनि मापक इकाई है, ऐसी इकाई जो ध्वनि को मापने का काम करती है। मानव के कान ध्वनि मापक इकाई के सामान्य स्तर को प्राप्त करने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जोर जोर से चिल्ला रहे, तो ये सामान्य जो स्तर की माप होती है ध्वनि की, उसके लिए काम है। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर, साउंड आवाज रिसीव्ड प्राप्त की जाए, बियॉन्ड दैट मेजर उस माप से परे, वुड नॉट ओनली बी जेरिंग, वुड नॉट बी नहीं होगी, ओनली केवल, केवल नहीं होगी, जेरिंग माने अप्रिय, बट आल्सो बल्कि भी, डैमेजिंग नुकसानदायक भी होगी, टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स हमारी श्रवण इंद्रियों के लिए। हियरिंग सेंस ऑर्गन्स का मतलब श्रवण इंद्रिय मतलब सुनने की इंद्रियां। यदि सामान्य माप से परे तेज ध्वनि को हम सुनेंगे तो वो ध्वनि केवल अप्रिय ही नहीं होगी, बल्कि वो हमारे जो श्रवण इंद्रियां हैं, सुनने की इंद्रियां, उनको भी ये डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से, हाउ मैनी माने कितने, टेक केयर माने देखभाल करते हैं, ऑफ दिस इसकी, इट में भी ये हो सकता है ए टीवी प्रोग्राम, एक टेलीविजन का कार्यक्रम, और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, एक रेडियो का प्रसारण हो सकता है, प्लेइंग या बजाना ए टेप रिकॉर्डर को बजाना हो सकता है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट या किसी दूसरे उपकरण को बजाना हो सकता है, इवन ए गॉसिप या कोई गपशप हो, और एक चिट चैट या हल्की फुल्की बातचीत हो इन एक कंपनी में एक साथ में, आर आर हियर, ये सभी चीजें सुनी जाती है एट ए वेरी हाई पिच मान, तीव्र शोरगुल से, तीव्र ध्वनि से। बच्चों चाहे कोई हल्की फुल्की बातचीत कर रहा हो, कोई गपशप लड़ा रहा हो, टीवी का कोई प्रोग्राम चल रहा है या रेडियो का प्रोग्राम चल रहा है, कोई प्रसारण चल रहा है, उसको पूरी फुल वॉल्यूम में चलाते हैं, यानी कि बहुत ही हाई पिच पर उसको चलाते हैं। ऐसा क्यों है? कहाँ हमने कमी है? उसको सामान्य तरीके से नहीं चला सकते। टेलीविजन में कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसको हम इतनी तेज ध्वनि से क्यों चलाते हैं? आखिर हमने कहाँ कमी है? इसी बात को यहां लेकर बताना चाहते हैं। वी मे बी यूज्ड, हमें मे बी यूज टू इट मान इसके अभ्यस्त हो सकते हैं, इसके आदि हो सकते हैं। ध्यान रखिए, मे बी लिखा हुआ है, बी भी लिखा हुआ है, यूज्ड भी लिखा हुआ है, यूज टू, तो ये यूज टू का मतलब अभ्यस्त। हम अभ्यस्त हो सकते हैं टू इट, इसके आदि हो सकते हैं, बट लेकिन व्हाट अबाउट दोस, उन लोगों के बारे में क्या है, लिविंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास रह रहे हैं। चलो हमने तेज आवाज में टेलीविजन चला रखा है, हम आदी हो गए इसके, अभ्यस्त हो गए तेज आवाज सुनने के, बहुत तेज सुनते रहते हैं, हमको तो आनंद आ रहा है तेज सुनने के, हम धीमा सुन नहीं पाते, हम तेज सुनते हैं। लेकिन उनके बारे में सोचो
जो हमारे आसपास हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है। आवर नाइबर, हमारा पड़ोसी, में भी हो सकता है ए सीरियस स्टूडेंट, एक गंभीर विद्यार्थी। गंभीर विद्यार्थी का मतलब 9th क्लास गंभीर विद्यार्थी नहीं, लेकिन 10th क्लास गंभीर विद्यार्थी हो आप अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो और आपके बगल में बहुत तेज डीजे बज रहा है। डीजे बजता नहीं बजता? चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजे। ये डीजे बजते रहते हैं। आप सभी बच्चों से मैं कहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे डीजे की फुल फॉर्म लिख करके कमेंट में डालनी है। जैसे वीडियो डलेगा आपको यहाँ जैसे पढ़ोगे डीजे की फॉर्म, इसमें फुल फॉर्म डालनी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजे। ये डीजे चलता रहता है। तुम्हारा पड़ोसी एक गंभीर विद्यार्थी भी हो सकता है। ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति भी हो सकता है। अब तेज आवाज चला रहे हो, बहुत तेज तेज बजा रहे हो तुम, आपके बगल में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो कैसे अपना ध्यान कंसंट्रेट करेगा पढ़ाई पर। और एक बीमार व्यक्ति हो सकता है, उसको बड़ा चिड़चिड़ापन होगा। और एक पीस लविंग बीइंग, एक शांति प्रिय व्यक्ति भी हो सकता है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है। हाउ मच एगोनी, कितनी, एगोनी माने कष्ट, डू वी कॉज, हम कारण बनते हैं, टू हिम, उसके प्रति, उसके लिए, हम उस बीमार व्यक्ति के लिए या उस विद्यार्थी के लिए कितने कष्ट का कारण बनते हैं। द नेबर, पड़ोसी, बीइंग ए पर्सन, एक व्यक्ति होने के कारण, ऑफ कूल टेम्परामेंट में ठंडे स्वभाव का, डज नॉट क्वारल, झगड़ा नहीं करता, विदस हमसे, एंड सफर्स, और पीड़ित रहता है या पीड़ा को सहन करता है, इन साइलेंस, मन, शांति में। हमारे पड़ोस के लिए, हम पड़ोसी के लिए कितना दुखद कारण बनते हैं, कितनी कष्ट का कारण बनते हैं। और वो हमारा पड़ोसी बिल्कुल शांति प्रिय व्यक्ति, इसलिए हमसे झगड़ा भी नहीं करता है, अपने दुख को सहन ही कर लेता है। द पुअर फेलो, बेचारा व्यक्ति शट्स, बंद कर लेता है, द विंडोज, खिड़कियां, इंडोर्स, दरवाजे, इनपुट्स, और डाल लेता है, कॉटन माने रुई लगा लेता है, इन हिज ईयर्स, अपने कानों में, टू रेड्यूस, कम करने के लिए, द इम्पैक्ट माने प्रभाव, ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेज माने तीव्र शोरगुल का, जो तेज शोरगुल होता है उसको कम, उसका प्रभाव कम करने के लिए वो क्या करता है, अपने कानों में रुई लगा लेता है, या दरवाजे बंद कर लेता है, या खिड़की बंद कर लेता है। व्हेन शैल वी लर्न, हम कब सीखेंगे, द सिंपल सिविक सेंस माने सामान्य नागरिक बोध को हम कब सीखेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास में यहीं तक समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे आपके लिए पढ़ाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपने जो ये पाठ पढ़ा है ये आपकी समझ में आया होगा। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू।